नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, ये जो विज्ञापन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG, ये दोस्तों राज्य से पहले निकली हुई थी, लेकिन अब इसको जो है जिला को दे दिया गया है। और दोस्तों लगभग सभी जिला में इसका वैकेंसी आ गया है। कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे इसमें जो पॉइंट्स हैं उस पर, तो चलिए एक वीडियो हम बना ही दे रहे हैं। दोस्तों ये निकला हुआ है दुर्ग से, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 11 अक्टूबर तक इसमें दोस्तों लास्ट डेट है। भेजना है आपको मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग, पिन कोड इतना के नाम से, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट है। ठीक है। पद देख लीजिए, जिला पंचायत स्तर का पद है सहायक ग्रेड 3। एंड दोस्तों यहाँ पर है एक एक पद। ठीक है। लेखापाल और सहायक ग्रेड 3 के एक एक पद हैं, और जो कि अनारक्षित में हैं। उसी तरह से जनपद पंचायत दुर्ग में देख लीजिए, यहाँ पर विकासखंड समन्वयक के एक पद हैं, और जनपद पंचायत धमधा और पाटन, ठीक है, दोनों मिलाकर 2 पद हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के जनपद पंचायत धमधा में एक पद है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, तो लेखापाल के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी अर्हता अनुसार। तो देखिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेखापाल के लिए जो है वाणिज्य में स्नातक जो है वो होता है। अब इसका मेरिट कैसे बनेगा, तो हायर सेकेंडरी में 100 अंक वेटेज देते हुए 30। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान ली जाए आपका 50% है, किस में है, 12वीं में। ठीक है। तो 50% का 30% अंक, अर्थात कितना, 15 अंक, ऐसे टाइप से बनेगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जैसे कि वाणिज्य में स्नातक है, उसका 30%, तो 30 कितना हुआ, 60 हुआ। एंड कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा, यहाँ पर अनुभव दिया गया है ना। ठीक है। प्रत्येक वर्ष के 4 अंक के हिसाब से 20 अंक अधिकतम, और कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 20 अंक, तो 20 20 40 60 100 हुआ। प्राथमिकता इनको दी जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कार्यानुभव को प्राथमिकता, और उच्च शिक्षा एवं काम को प्राथमिकता। ठीक है। सहायक ग्रेड 3 इसके लिए जो है योग्यता है 12th ही है। ठीक है। तो अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज, अर्थात 30% अंक यहाँ हो गया। ठीक है। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता ये भी यहाँ पर 12वीं पास है, तो यहाँ पर मतलब 12वीं का कितना हो गया, 30 60% हो गया। और कार्य पर अनुभव 20 अंक का हो गया। एंड कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 20 अंक, तो 20 20 40 और 60 100। ठीक है, टोटल 100 का हुआ। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों विकासखंड समन्वयक का है, यहाँ पर अर्हता देख लीजिए, BTech जो है मांगा गया है। एंड अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंक के साथ जो है PG ये मांगा गया है। और कम से कम 2 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्यानुभव होना चाहिए। बाकी इस तरह को आपको मैंने समझा दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है। और उसी तरह दोस्तों यहाँ तकनीकी सहायक के भी पोस्ट हैं, और यहाँ पर भी देख लीजिए जो शैक्षणिक योग्यता है BTech और डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में BTech डिप्लोमा किसी ब्रांच में इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% मांगा गया है। ठीक है। एंड उपरोक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर MSc गणित भौतिक में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का देख लीजिए, 12th प्लस यहाँ पर भी शैक्षणिक योग्यता होती है, 12वीं प्लस जो है 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी वही है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है। जैसे कि आपने 12वीं में 60% लाया है, तो 60% का 30% अंक यहाँ पर लगेगा। और चूंकि यहाँ पर भी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 12वीं है, तो यहाँ पर भी 30%, मतलब 12वीं का 60% का 60% हो जाएगा। 60 गुणित 60/100, मतलब 0 0 0 6 छक्का 36 अंक, कितना हो जाएगा, 36 अंक। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुभव हेतु पदों में दिए गए आवश्यक वर्षों का सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट जो है आपके पास जो है होना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयु तो 21 से 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए दोस्तों ये 40 साल होता है। आयु की गणना 1 सितंबर 2024 से करना है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। शपथ पत्र कैसे संलग्न होगा, तो देख लीजिए, हमारे पास एक अभ्यर्थी ने टेलीग्राम में डाला हुआ था एक बढ़िया फॉर्मेट, ये देख लीजिए, ये फॉर्मेट हो सकता है और हमने इसको पढ़ा है, ये बढ़िया है। श्रीमान समक्ष पब्लिक नोटरी रायपुर शपथ पत्र है, ये इस प्रकार से है। इसका दोस्तों मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना नाम पता बस चेंज करवा के बाकी आप टाइप कर लेंगे। ठीक है। एंड नहीं होगा तो किसी वकील आपको भी
दे सकते हैं आप, वो इसमें ज़रूरी सुधार करके आपके लिए वो बना देगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति वो संलग्न करना है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड वाला जो है जारी निवास प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों किसी प्रकार से लिखित परीक्षा नहीं होगी, कौशल परीक्षा होगी, ठीक है, लिखित नहीं होगी। उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची है वो तैयार की जाएगी। सर्वोच्च अंक जो है अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दी जाएगी। 5 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आवेदक जिनकी 2 से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये नियम को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेदक एक से अधिक जनपद पंचायत में एक ही पद में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य दोस्तों, आप जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म डाल रहे हो, तो यहाँ पर जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो ये आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है ना, तो आप धमधा है, पाटन है और दुर्ग है, तीनों में नहीं डाल सकते। आप किसी एक में ही डाल सकते हैं, ठीक है, आप किसी एक में ही डाल सकते हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेदन का पत्र का जो प्रारूप है आपको जो है कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग एवं जनपद पंचायत के सूचना पटल एवं यहाँ पर मिल जाएगा। प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात दाव आपत्ति में किसी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं होगा। कहने का तात्पर्य दाव आपत्ति के समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करने को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर टिप इसको पढ़ लीजिए। संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रायपुर के द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन क्रमांक इतना के तहत पहले जो जारी हुआ था, जिसका वीडियो हमने बनाया हुआ था ना, विभिन्न पदों पर हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2024 निर्धारित थी। दिनांक 3 सितंबर 2024 में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित पदों के लिए जो अभ्यर्थी पूर्व में जिला पंचायत दुर्ग को आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला मिसप्रिंट है, ये 18 सितंबर है एक्चुअल में। ये इस विज्ञापन की बात कर रहे हैं, देख लीजिए 11-27 3 सितंबर 2024, ये 11-27 देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये 11-27 3 सितंबर 2024। इसमें कहना चाहिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, ठीक है। मान लीजिए आपने जो है जिला पंचायत दुर्ग को फॉर्म सबमिट कर दिया है, उदाहरण के लिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों फिर से यहाँ पर जो है फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, वही बोला जा रहा है यहीं पर, ठीक है, क्लियर है ना। अगर आपने उदाहरण के लिए आप यहाँ पर फॉर्म डालना चाह रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में, लेकिन आप ऑलरेडी जो है कहना चाहिए दुर्ग जिला पंचायत को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, और वो भी जनपद पंचायत धमधा के लिए या जनपद पंचायत स्तर के लिए, ठीक है ना, तो आपको फिर से आवेदन प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैंने लगभग पूरा समझाने की आपको कोशिश की है। ये फॉर्म कैसे भरते हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा, और कहीं पर और कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को बताएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।